एक लड़की थी, नाम था नंदिनी। सीधी सादी, सपनों से भरी हुई। उसकी शादी बड़े धूमधाम से हुई। मायके से विदा होते वक्त उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में एक उम्मीद थी। अब एक नया घर होगा, जहां मुझे अपना मानेंगे। शादी के बाद जब नंदिनी ससुराल पहुंची, शुरू के कुछ दिन सब ठीक थे। सब मुस्कुरा रहे थे, प्यार से बात कर रहे थे। नंदिनी को लगा, शायद मेरी किस्मत अच्छी है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद सब बदल गया। सास के ताने शुरू हो गए, तुझे कुछ आता भी है? नंद हंसते हुए बोलती, भैया ने पता नहीं क्या देख लिया इसमें। नंदिनी हर दिन कोशिश करती, सुबह से रात तक काम करती, लेकिन उसकी हर कोशिश बेकार जाती। एक दिन वो बहुत बीमार थी, फिर भी रसोई में खड़ी थी। अचानक उसे चक्कर आया और वो नीचे गिर गई, लेकिन कोई उसे उठाने नहीं आया। उस पल नंदिनी के दिल में कुछ टूट गया। रात को उसने अपने पति से कहा, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। पति ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, सबको एडजस्ट करना पड़ता है। ये सुनकर नंदिनी समझ गई कि इस घर में उसका कोई नहीं है। अगली सुबह नंदिनी ने चुपचाप अपना छोटा सा सूटकेस उठाया, दरवाजे पर आकर रुक गई। पीछे से आवाज आई, कहाँ जा रही है? नंदिनी ने पहली बार सीधे उनकी आंखों में देखा और कहा, मैं जा रही हूँ जहाँ मुझे इज्जत मिले। और वो घर छोड़कर निकल गई। सड़क पर चलते हुए उसके कदम कांप रहे थे, लेकिन दिल में एक अजीब सी ताकत थी। वो मायके नहीं गई, क्योंकि वो जानती थी अगर वो वापस गई तो लोग उसे कमजोर समझेंगे। वो सीधे शहर चली गई। शुरुआत बहुत मुश्किल थी, रहने की जगह नहीं, पैसे नहीं, कई रातें उसने भूखे पेट बिताईं। लेकिन उसने हार नहीं मानी। एक छोटे से ऑफिस में उसे काम मिला। वो दिन रात मेहनत करने लगी। धीरे धीरे उसने कंप्यूटर सीखा, अकाउंट्स सीखा। समय बीतता गया और एक दिन वो उसी कंपनी की सबसे भरोसेमंद इंसान बन गई। कुछ साल बाद नंदिनी ने अपनी खुद की कंपनी शुरू कर दी। आज वो एक सफल और आत्मनिर्भर लड़की थी। एक दिन उसकी कंपनी में कुछ लोग नौकरी मांगने आए। नंदिनी ने जैसे ही उन्हें देखा, वो चौंक गई। वो थे उसका पति, उसकी सास और उसकी नंद। उनकी हालत खराब थी। पति ने सिर झुकाकर कहा, हमें काम चाहिए। नंदिनी कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, याद है जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी, तब तुमने क्या किया था? तीनों की आंखों में आंसू आ गए। पति बोला, हमसे गलती हो गई। नंदिनी की आंखों में भी आंसू थे, लेकिन इस बार उसकी आवाज मजबूत थी। मैं तुम्हें माफ करती हूँ, लेकिन अब मैं वही लड़की नहीं हूँ। उसने उन्हें नौकरी दी, मदद की, लेकिन अपनी जिंदगी खुद चुनी। जब एक लड़की खुद की कीमत समझ लेती है, तो पूरी दुनिया उसे पहचानने लगती है। एक बूढ़ी दादी और उसकी 8 साल की पोती छुटकी एक टूटी हुई झोपड़ी में रहते हैं। बाहर भयानक बर्फ गिर रही है। उनके पास ओढ़ने के लिए सिर्फ एक फटी हुई पुरानी रजाई है। दादी बीमार है और उसे तेज बुखार है। घर में जलाने के लिए लकड़ियां खत्म हो गई हैं। छुटकी देखती है कि उसकी दादी ठंड से नीली पड़ रही है। वह डर जाती है और रात के अंधेरे में ही जंगल की तरफ निकल जाती है, ताकि कुछ सूखी लकड़ियां ला सके, जबकि बाहर बर्फ का तूफान है। जंगल में छुटकी को लकड़ियां तो मिल जाती हैं, लेकिन वह रास्ता भटक जाती है। तभी उसे एक गुफा में एक छोटा सा कुत्ते का बच्चा पपी मिलता है, जो खुद जम रहा होता है। छुटकी अपनी पतली सी चादर उस कुत्ते को ओढ़ा देती है और खुद कांपने लगती है। तभी वहां एक अजनबी शिकारी या लकड़ी काटने वाला आता है, जो छुटकी को बेहोश होने से बचा लेता है। वह उसे और लकड़ियों को लेकर उसके घर पहुंचता है। वह शिकारी असल में उस गांव का सबसे अमीर लेकिन कंजूस आदमी था, जिसका दिल उस छोटी बच्ची की बहादुरी देखकर पिघल जाता है। सुबह होती है। अमीर आदमी उनके लिए ढेर सारा राशन, गरम कपड़े और नई रजाई लेकर आता है। दादी ठीक हो जाती है। सीख, इंसानियत और हिम्मत सबसे बड़ी गर्मी होती है।